हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके पार्ट्स आएंगे। देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय लाभ होगा। देखिए, जो स्टूडेंट ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वह इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। बस जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, अगर आप ये मेरा सीरीज देख के जाते हैं तो आपको जरूर इसमें बेनिफिट होगा। देखिए, आप खुद एग्जाम देकर आएंगे, खुद बताएंगे कि जितना मैंने इसमें पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपको कम टाइम में आपका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पॉलिटी पढ़ने जाएँ तो एक लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक है जिसको आपको कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए और आपको याद रखने के लिए मल्टीपल आपको रिविजन करना होगा। तो देखिए, और लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, एग्जाम की डेट आपसे नज़दीक आ गई है। आप देख रहे हैं नहीं है कि हम 3 से 4 महीने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें, नहीं। आप सिर्फ ये लेक्चर आप देख कर जाते हैं, ये पूरी सीरीज अगर आप देख कर जाते हैं तो आपको खुद देखेंगे जितने आपके पॉलिटिक क्वेश्चन जहां से बनते हैं ना, वहां से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ये कर देखिए, मैंने कई बार फोकस बताया है कि आप रिविजन पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। देखिए क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वरीयता अनुक्रम, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत की संचित निधि, राज्य, देखिए, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, शक्तियों का पृथक्करण, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, लोकपाल, क्या है आज हम पढ़ेंगे लोकपाल, और भारत में स्थानीय स्वशासन। आज हम ये 2 टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट डे हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा लोकपाल। देखिए, लोकपाल से क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकपाल नाम वर्ष 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है कि लोकपाल नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो क्या बताएंगे? एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया है। वो भी कब दिया गया है? 1983 में दिया गया है। अब एक बार क्वेश्चन और भी पूछा था, क्या बताइए कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। इतना आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए, लोकपाल नाम वर्ष 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया है। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। आप ऐसे समझ। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई है। कहाँ पे की गई है? स्वीडन में की गई है। ये बात आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना कहाँ की गई है, तो आप क्या बताएंगे? स्वीडन में की गई है। देखिए, केंद्र में, यानी कि केंद्र के लिए क्या होते हैं? लोकपाल होते हैं, और हमारे जो राज्य के लिए होते हैं वो लोकायुक्त होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केंद्र के लिए क्या होते हैं? तो केंद्र के लिए लोकपाल होते हैं, और राज्यों में कौन होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। कौन होते हैं राज्यों में? लोकायुक्त होते हैं। आप ऐसा ध्यान रखिएगा। देखिए, इस संस्था की जो सिफारिश की गई थी ये किस पे की गई थी? मोरारजी देसाई ने की थी। उन्होंने ये किया था कि केंद्र में लोकपाल हो और राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। ये किसने की थी? तो मोरारजी देसाई ने की थी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
देखिए, लोकपाल अध्यक्ष के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और सेवा के अन्य शर्तें होते हैं, ये सब किसके समान होंगे? ये सब हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगे, ये आप याद रखिएगा। देखिए, और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता ये होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो, न्यायमूर्ति हो या रहा हो, या उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोलते हैं और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश है या उस समय रहा हो कोई, वो किसकी योग्यता रखता है? लोकपाल के अध्यक्ष होने की योग्यता रखते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आइए देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई है स्वीडन में, आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। देखिए, केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की है। किसने की है? मोरारजी देसाई ने की थी, अभी हमने आपको बताया है। देखिए अब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है। किसकी योग्यता रखता है? लोकपाल के अध्यक्ष होने की योग्यता रखता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो इसके अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे, कब तक रहेंगे? कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ये अपने पद पर बने रहेंगे, या 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष हो जाए या 70 वर्ष की उनकी आयु हो जाए, जो भी पहले हो ये उसमें बने रहेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते व सेवा की अन्य शर्तें समान होगी। किसके समान होगी? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगी, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप ये पॉइंट समझ गए कि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? जब तक 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाएगा या उनमें से 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो जाएगी, जो भी पहले हो, या तो अगर उनके 5 वर्ष से पहले ही उनकी 70 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी तब भी उनको हटा दिया जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष हो या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक ये बने रहेंगे, आप समझ सकते हैं। देखिए, ओम्बुड्समैन एक शब्द है, स्वीडिश भाषा का है। किसका है? स्वीडिश भाषा का, ये एक याद रखिएगा। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी। क्या है? प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी। भारत में ओम्बुड्समैन को जाना जाता है लोकपाल के नाम से। ला लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्र गड़कर हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम इसके लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति कौन सी है। तो इसमें देखिए इसके अध्यक्ष क्या है? प्रधानमंत्री। कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति के जो अध्यक्ष है कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और सदस्य कौन है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवक्ता हो। ये समझ गए कि इसमें क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और हमारे 4 सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य कौन है? अध्यक्ष समझ गए कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। और सदस्य में कौन कौन हो सकते हैं? एक हो सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवक्ता हो, यानी कि जो राष्ट्रपति ने एक नाम दिया हो और वो क्या हो? विख्यात विधिवक्ता हो, वो भी क्या है? सदस्य हो सकते हैं, आपसे समझ सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, आप ध्यान में रखिएगा। इसको स्वीकृति कब मिली है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का नियम आया है और इनको जो स्वीकृति मिली है 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा इनको स्वीकृति प्रदान की गई, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये क्या है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने एक लोकपाल की एक नियुक्ति का ऐसे प्रावधान किया गया है, आप अभी समझ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? जो जन शिकायतों के निवारण के लिए हमने क्या बनाया है? ये लोकपाल बनाया है और किसके समान होते हैं? ओम्बुड्समैन के समकक्ष होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे होते हैं ओम्बुड्समैन का जो शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया था कि प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी, यानी जन शिकायतों के जो निवारण है के लिए कौन बनाए जाते हैं? लोकपाल बनाए जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है,
ओके अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकपाल संस्था। अगर हम ये लोकपाल संस्था केंद्र स्तर पर है, क्या है, लोकपाल संस्था केंद्र स्तर पर, और इस संस्था का जो गठन किया गया है मार्च 2019 में गठन किया गया है। इसमें कितने हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान है। किससे हैं, एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान है। ये गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए महाराष्ट्र, भारत का प्रथम राज्य, जो महाराष्ट्र है भारत का प्रथम राज्य है, और लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1972 करने वाला है। यानी कि जो प्रथम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। इसने क्या किया, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य है। अब देखिए नेक्स्ट है उड़ीसा, लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य है। कब किया था विधेयक पारित, 1970 में विधेयक को पारित किए थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा ने क्या किया है, लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य है, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जितनी बातें थी ये हमारी कितनी थी, ये लोकपाल के संदर्भ में थी। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक, भारत में स्थानीय स्वशासन। क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होते तो इससे जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये कुछ समितियां हैं, आप देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होते हैं तो इस टॉपिक से आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिले होंगे। देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए स्थानीय स्वशासन का, बताइए स्थानीय स्वशासन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था, दूसरे हमारे होते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसको माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट, जितना मैं बता रही हूँ इसमें पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति। ये भी पूछा जाता है, डेट भी इसका 1957 है। क्या है, बलवंत राय मेहता समिति क्या है, 1957 है। पंचायती राज का शिल्पी कर भी कहा जाता है। इन्होंने सुझाव क्या दिया है, इन्होंने सुझाव दिया है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। क्या है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। क्या है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारा पंचायती राज प्रणाली को हमारे संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या जोड़ा गया है, पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 243(3) के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई, कब प्रभाव में आई, 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आई है, आप ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन से, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका क्या है अनुच्छेद संबंधित, 243 से 243 तक। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है, नागौर। ये कहाँ का है, राजस्थान से। कहाँ पे, नागौर राजस्थान से। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए पॉलिटी मैंने बताया था थोड़ा इजी है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रखेगा। देखिए कुछ अन्य समितियां हैं, कई बार पूछा गया है, आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया गया है कि पहले कौन सी आई है। तो अशोक मेहता समिति कितनी कब आई है, 1977 में आई है। GV राव समिति कब आई है, 1985 में आई है। LM सिंघवी समिति कब आई है, 1986 में आई है। PK थुंगन समिति 1988 में आई है।
ठीक है, ये सब आप क्रम ध्यान में रखिएगा। देखिए कभी क्रम में पूछ लिया जाता है, कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां नहीं हैं। तो ठीक है, याद रखिए कौन कौन सी है। अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो हमारे जो अशोक मेहता जो समिति थी, ये इनका जो सुझाव था, ये देखिए इनका हमने देखा था बलवंत राय समिति का त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली था, लेकिन जो अशोक मेहता जो समिति था, इनका जो सुझाव था द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव इन्होंने दिया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने दिया था, आप ध्यान रखिएगा। देखिए कथन है, कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था, किसने कहा था? GV राव समिति ने कहा था। समानता पंचायत का कार्यकाल आपने देखा था, जो गांव से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए और इसकी जो स्थापना की जाती है, इसमें प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, इसमें जो भी है चुनाव होता है प्रतियोगी का, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इनकी स्थापना की जाती है ग्राम पंचायत के, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जिला पंचायत, आप देखिए जिला पंचायत का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य द्वारा किया जाता है। क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य हैं ये, ठीक है। क्या आप इनको क्या है, जो जिला पंचायत का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य हैं। और पंचायत समिति भी क्या है, इनका भी, यानी कि दोनों, यानी कहने का मतलब है कि जिला पंचायत और जिला परिषद, शायद मैं पंचायत कब से बोल रही हूँ तो आप ध्यान में रखिएगा कि उसमें से मैं पंचायत पढ़ा रही हूँ तो मेरे माइंड में वही है। तो क्या है, जिला परिषद और पंचायत समिति हैं, इन दोनों का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य द्वारा सदस्य हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत है, इनकी जो स्थापना है प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए शहरी स्थानीय स्वशासन। देखिए वो हमारा आया था स्थानीय जो आया था हमारा, क्या आया था, जो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारा आया था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आया था। लेकिन ये हमारा आया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। किसके द्वारा आया है? 1992 द्वारा आया है। इसमें जोड़ा गया भाग 9 का जोड़ा गया है। कुल विषय से कितने? 18 विषय हैं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। देखिए पहले अनुसूची हमारी कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी, बाद में और बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो जो हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन है ये हमारे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और हाँ, जो हमारा पंचायत है, पंचायती राज जो सिस्टम है वो जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। किसमें जोड़ा गया है? पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और भाग 9 क्या है? भाग 9 आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें 9 का जोड़ा गया है। नगर पालिका, इसमें कौन होते हैं? नगर पालिका। नगर पालिका में क्या है? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। क्या है? नगर पालिका में कौन कौन से होते हैं? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रभाव में आया। कब आया? 1 जून 1993 को आया है। संविधान के भाग 9 का में शामिल अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 243 से 243 या छाता किसमें शामिल है? ध्यान में रखिएगा। भारत में शहरी स्थानीय शासन कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। बस आप ध्यान में रखिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कौन कौन से, आप देख लीजिए कौन से 8 प्रकार के। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यास पत्तन, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। ये हमारे क्या है? शहरी स्थानीय शासन के प्रकार हैं। कितने हैं? 8 प्रकार है। ध्यान रखिए कौन कौन से। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यास पत्तन, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।